स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी फर्दर। तो यहाँ पर देख रही हैं कि जो कांग्रेस थे, जो वो दे वांट द बेटर रिप्रेजेंटेशन. They demanded that the जो civil services examination that must be held in India, not just in London. The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism. जो रेसिज्म, जो वाइट रेस या ब्लैक रेस, जो इंडियंस थे ब्लैक और वाइट, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उसका एक ये जो डिमांड ऑफ फॉर इंडियनाइजेशन, इंडियंस को बेटर पोजीशन देना, ये एक उसका पार्ट थी किसके, रेसिज्म के अगेंस्ट वो विरोध कर रहे थे. दे वांटेड इम्पॉर्टेंट जॉब एट द टाइम, दे वर मोनोपलाइज बाय वाइट. जो वाइट जो पीपल थे, जो उन पर जो अपना अधिकार जमा रहे थे, उनको वो चाहते थे कि वो लोग उन इंडियंस को भी अपने बेटर पोजीशन मिले. एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी. उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट नहीं दी जा सकती थी. सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया में थे, वो अपनी सैलरी का, अपने जो पे का मैक्सिमम पार्ट वो कहाँ भेज रहे थे, होम्स में, मतलब अपने घर लंदन भेज रहे थे. इंडियनाइजेशन इट वाज होप could also reduce the drain of wealth to England. अगर जो इन सब चीज़ों का अगर इंडियनाइजेशन कर दिया जाए, भारतीय करण कर दिया जाए, तो इंडियंस अगर पोस्ट में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट में, तो क्या होगा कि इंडियन से, भारत से जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा. दूसरी डिमांड थी इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. जजेस जो कोर्ट सिस्टम होता है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए. ताकि कि जो जुडिशरी, जो जजेस हैं कोर्ट सिस्टम में, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करें, और एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो डिफरेंट वर्क करें, मतलब उनके सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, उनके बीच में जो शक्ति का विभाजन हो जाए. द अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज. जो पहले पहले की जो कांग्रेस थी, उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ आर्थिक इश्यूज पर भी काम किया. डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फैमिन्स. उसने ये डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश का जो रूल था उससे गरीब देश में गरीबी आई है और अकाल आया है. इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यूज हैड इम्पोवराइज्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स. जो भारत में जो लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया था, मतलब लैंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द पीजेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था. उसके कारण जो पीजेंट्स थे वो गरीब हो गए थे. जमींदार भी जमींदार जो थे उनको भी अपने जो वो कलेक्टेड रेवेन्यू का मेजर पोर्शन उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है. एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन, और ये सारा जो ग्रेन्स था ये इंडिया से कहाँ जा रहा था, यूरोप में. दैट क्रिएटेड द फूड शॉर्टेज इन इंडिया. द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर. जो मिलिट्री में, जो सेना में जो खर्चा होता है उसको कट कर दिया जाए. एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के लिए ज़्यादा फंडिंग की जाए, ज़्यादा पैसा दिया जाए. दे पास मैनी रेजोल्यूशंस ऑन सॉल्ट टैक्स. उन्होंने सॉल्ट टैक्स पर भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए कि सॉल्ट जो है वो अपने आप भी बना सकेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड. भारतीय जो मजदूर जो विदेश में काम कर रहे थे उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए. एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. जितने भी जो जंगलों में जो रहने वाले हैं ड्वेलर्स हैं, उनको उनके जो दुख है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुना जाए. कॉज मैनी इंटरफेयरिंग forest administration. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट. ये सब क्या दिखा रहा था कि ये जो कांग्रेस थी वो हालांकि वो एक पढ़े लिखे लोगों का एलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, मतलब जो अमीर वर्ग को रिप्रेजेंट करती थी, पर ये प्रोफेशनल ग्रुप्स को भी और जमींदार और इंडस्ट्रियल के भी हितों को ये सॉल्व करती थी. ओके, तो दिस इज